तो जैसा कि हम सबको पता है कि ये कंपनी जो निर्माण के उद्योग में लगी हुई है उसको केंद्र सरकार ये अनिवार्य कर सकती है कि वो अपने कॉस्ट जो भी उत्पादन कर रही है उसके कॉस्ट अकाउंट को रखे। तो लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग रखने के लिए उसको कई मेथड मतलब इसके कई मेथड्स हैं, तो वो कौन सा मेथड अपनाएगी, तो वो उद्योगों के हिसाब से अलग अलग मेथड्स अपनाने के लिए होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स क्या क्या हैं। तो वेलकम टू माय क्लास प्रियंका कॉमर्स पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो हम देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के रखने की कितनी विधियां हैं और उनकी विधियों को पूरा हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं डिफरेंट टाइप के कॉस्ट अकाउंटिंग हैं और पहला इसमें से जो है वो है कि जॉब कॉस्टिंग मेथड। जॉब कॉस्टिंग मेथड है जो पहला है। तो हम देखेंगे कि जॉब कॉस्टिंग मेथड आखिरकार ये क्या है। ये है कि जब इस विधि में क्या है कि एक ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर उत्पादन तभी होता है जब कोई कस्टमर आके वहाँ पे आदेश देता है, तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत ही वहाँ पे काम होता है। अगर कोई ऑर्डर नहीं आया है तो वो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं होगा। तो ये इस ऑर्डर स्पेसिफिक उद्योग होते हैं। जैसे कि क्या कौन से ऐसे उद्योग हैं, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस और मोटर वर्कशॉप। तो ये कैसे उद्योग हैं, आप भी जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में जब कोई जाता है वो अपना ऑर्डर देता है कि हाँ हाँ ये चीज़ें छापनी है, इसको ऐसे छापना ऐसे छापना है, तो वो लोग उसको छाप देते हैं। उतना छाप के फिर रुकते हैं जब तक ऑर्डर नहीं मिलता। ऐसा थोड़ी है कि मनमानी है वो छापते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कस्टमाइज्ड होता है कि जो ग्राहक आएगा वो अपने पसंद के हिसाब से अपने चीज़ों को वो प्रिंट करवाएगा। तो ये एक जैसे ऑर्डर मिलते हैं उसी ऑर्डर के हिसाब से, ये पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से ये काम करता है। और सभी जॉब जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, एक दूसरे को तुलना आप नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे नॉट कंपेरेबल है। जैसे एक कार्ड छपा, मान लीजिए कार्ड प्रिंटिंग प्रेस में आप छपवा रहे हैं शादी का कार्ड, तो और उसके बाद दूसरा कार्ड छपा, तो एक दूसरे को आप तुलना नहीं करा सकते क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। एकदम सिमिलर कोई होता ही नहीं, प्रिंटिंग में एक सिमिलर कुछ नहीं छपेगा, तो वहाँ पे तुलनात्मक नहीं हो पाता है। वैसे ही मोटर वर्कशॉप है। मोटर वर्कशॉप में भी जानते हैं आप, जब कोई गाड़ी आएगी तभी वहाँ पे उसका काम स्टार्ट होगा, नहीं तो वो लोग बैठे रहेंगे। तो ये एक ऐसा उद्योग होता है जहाँ पर ऑर्डर मिलने के बाद ही काम शुरू होता है और उसी के हिसाब से काम होगा, और वो काम हो गया, वो ऑर्डर पूरा हो गया तो वो काम भी पूरा हो जाता है। तो एक काम पूर्ण होता है वहाँ पे। तो अगला हम देखते हैं, अगला कौन सा मेथड है। अगला मेथड है बैच कॉस्टिंग। इसको हिंदी में कहते हैं समूह लागत लेखांकन। समूह लागत लेखांकन, ठीक है, समूह लागत लेखांकन इसको ये कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एक ऐसा प्रोड्यूसर होता है जो कई वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि इतनी वस्तुओं को उत्पादन कर रहा है तो पर्टिकुलर एक वस्तु का कॉस्ट कितना आ रहा है, उसको जानने के लिए वो ये वाले मेथड को अपनाता है, बैच कॉस्टिंग मेथड का। जैसे समूह में उसने कई चीज़ों को उत्पादन कर दिया। जैसे मान लीजिए बिस्कुट उद्योग है तो कई टाइप के, कई वैरायटी में, कई डिज़ाइन में बिस्किट्स बना रहा है, तो उसको ये जानना ज़रूरी है कि एक स्पेशल जो बिस्किट बन रहा है उसकी कॉस्ट क्या है। तो वही होता है बैच कॉस्टिंग मेथड। इसमें क्या है कि जैसे मेडिसिन है, बिस्किट है, कन्फेक्शनरी है, फूड प्रोडक्ट है या पेस्टिसाइड है, तो ऐसे जो उद्योग होते हैं उसमें बैच कॉस्टिंग की जो है सेपरेट जो लागत कॉस्ट निकालने के लिए इस लेखांकन का उपयोग किया जाता है। अगला बहुत ही फेमस कॉस्टिंग है, इसके बारे में लगभग सभी को पता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, या इसे क्या कह सकते हैं, ठेका वो वाला ठेका नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है कि ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, एक ठेकेदार जाता है अपना काम करता है और चला आता है। तो ये क्या है कि इसमें ये है कि आदेश के अनुसार तो होता है काम, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग में था कि आदेश के अनुसार काम होगा, यहाँ भी आदेश के अनुसार ही काम होता है। लेकिन जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में डिफरेंस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो है ठेकेदार जाके ग्राहक के
स्थान पर ग्राहक के यहाँ जाके काम करके आता है। जैसे मान लीजिए भवन निर्माण, तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अपने घर में नहीं बनाएगा, कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर जहाँ बताएगा वहाँ वो बिल्डिंग तैयार करेगा। तो इसमें आदेश लेने के बाद कस्टमर के स्पेसिफिक प्लेस पे जाता है, वहाँ वो काम करके देता है, जो क्लाइंट का ऑर्डर जैसे रहेगा वहाँ पे। और ये कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या शिप बिल्डिंग या रोड कंस्ट्रक्शन, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और ज़्यादातर ये लॉन्ग टर्म के नेचर के होते हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि जो घर, मकान, जहाज कोई भी बन रहा है वो एक दिन में, 2 दिन में, 2 महीने में नहीं बनता है, तो ये लॉन्ग टर्म होता है। और ये स्थान जो है वो क्लाइंट का ही होता है, साइट जो है वो क्लाइंट की रहती है। कॉन्ट्रैक्ट का मेन ये विशेषता यही है कि जो स्थान है वो क्लाइंट का रहेगा, ऑर्डर क्लाइंट देगा, लेकिन स्थान भी क्लाइंट का रहेगा और ठेकेदार जाके वहाँ के काम करके वो आता है। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ये मेन डिफरेंस है। अगला हम देखते हैं यूनिट कॉस्टिंग। तो यूनिट कॉस्टिंग क्या है कि कुछ उद्योग होते हैं जो एक प्रकार की स्टैंडर्ड वस्तु बनाते हैं, मतलब एक प्रमाणित वस्तु वो तैयार करते हैं। तो उन वस्तुओं को तैयार करने के लिए इन विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जितनी उत्पादित हुई हैं इकाइयाँ उनको पूरे कॉस्ट से जब डिवाइड कर देंगे, मतलब जितना कॉस्ट आ गया है उसको हम जितनी उत्पादित हुई हैं उनसे वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट का कॉस्ट निकल के आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, यूनिट कॉस्टिंग तो कहते ही हैं। इसको उत्पादन लागत लेखांकन भी कहते हैं, मतलब सिंगल कॉस्टिंग तो कहते ही हैं। इसको आउटपुट कॉस्टिंग भी कहा जाता है। जब टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से, तो वो आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगा। ये कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज हो जाता है, माइनिंग में, ब्रिक किंग में, बाईसाइकिल में, मतलब साइकिल जब बनती है, लेदर गुड्स में, सीमेंट में। तो जहाँ पे एक ही चीज़ का उत्पादन हो रहा है, वो भी एक स्टैंडर्ड मतलब मानक तय हुआ है, उसी मानक के तहत वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो वहाँ पे जो कॉस्टिंग निकालने का मेथड है वो यूनिट कॉस्टिंग होता है। अगला मेथड है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का उत्पादन होता है और वो कई प्रक्रिया से गुजर कर फाइनल प्रोडक्ट में आती है। जैसे कि आप जानते हैं ऑयल क्या है, ऑयल बना, उसकी बिनाई होगी, उसका बिनौला निकलेगा, तो ये है, उसकी पेराई होगी, तो ये सब उसके कई प्रोसेस हैं। तो उन सभी प्रोसेस का अलग अलग कॉस्ट निकालने के लिए, जैसे फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट तो पता चल गया कि हाँ तेल बनने में इतना कॉस्ट आया, लेकिन किस प्रक्रिया में कितना कॉस्ट लगा उसको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि उसमें जो पेराई होती है, तेल निकालने में पेराई का स्पेसिफिक कॉस्ट कितना आया, अगर ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग को अपनाते हैं, जिससे सभी एक एक स्पेशल प्रोसेस का अलग अलग कॉस्ट निकल के हमको पता चल जाता है। ये कहाँ ज़्यादातर अपनाया जाता है, जहाँ पे जो प्रत्येक प्रक्रिया उसका पृथक, पहले तो प्रोसेस अकाउंट अलग से खोला जाएगा और उत्पादन लागत सबकी अलग अलग ज्ञात हो जाती है। दूसरी प्रक्रिया पहली प्रक्रिया से पूरी तरह से अलग होगी, वहीं पे जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। ऑयल उद्योग हो, केमिकल का कोई उद्योग हो, शुगर का हो, सोप का हो, डाई हो, एडिबल ऑयल हो, तो ये सब कई प्रक्रिया से गुजर के बनने वाले प्रोडक्ट हैं। तो इन उद्योगों में जो है ये प्रोसेस कॉस्टिंग को उपयोग किया जाता है। अगला कॉस्टिंग है ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं परिचालन। जैसे आप लोगों ने सुना होगा परिचारिका। परिचारिका क्या होती है, परिचारिका वो होती है जो सेवा करती है, ठीक है, जो नर्स वगैरह जैसे रहती हैं तो उनको परिचारिका कहते हैं कि सेवा। तो उसी तरह जो सेवा करने वाले उद्योग होते हैं, मतलब जिनका मेन उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, तो वो जो सेवा प्रदाता संस्था होती हैं, वो उन संस्थाओं का कॉस्ट निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का। जैसे कि जान लीजिए 1 सेकेंड, तो जैसे रेलवेज है, ठीक है, रेलवेज है, रोड ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ट्रामवेज है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई या हॉस्पिटल। इसका मेन तो यही है, हॉस्पिटल। तो ये सब जो होती है ये सेवा प्रदान करती है, तो इनकी कॉस्ट निकालने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का ये उपयोग किया जाता है। तो इसको कहते हैं सेवा लागत विधि भी इनको कहते हैं, सर्विस कॉस्टिंग मेथड भी इनका एक अलग से नाम है। ठीक है, अगला है मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड। मल्टीपल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं वो मैन्युफैक्चर बाय प्रोड्यूसिंग ये असेंबली में मतलब तैयार की जाते हैं। मतलब जैसे आप जानते हैं कार एक इंडस्ट्री होती है, कार इंडस्ट्री के कई पार्ट, उसके सामान जो पार्ट हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, उनको लाया जाता है, फिर असेंबल करके कार बनाई जाती है। तो जो असेंबलिंग उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे मल्टीपल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड अपनाया जाता है। जैसे साइकिल का भी होता है कि अलग अलग पार्ट होते हैं, उनको हम असाइन करते हैं, मतलब मिलाकर साइकिल तैयार करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे कई पार्ट होते हैं उनको मिला के कोई एक चीज़ बनाई जाती है, वस्तु बनाई जाती है असेंबल करके, वहाँ पे ये कॉस्टिंग मेथड अपनाया जाता है। चाहे वो बाईसाइकिल हो, रेडियो हो, डीवीडी प्लेयर हो, टेलीविज़न भी है, वॉच है, मोटर कार है, तो ये सब चीज़ें इसके एग्जाम्पल हैं। और जो कंपोनेंट हैं उनके अलग, एक दूसरे से वो अलग होते हैं, उनकी अलग कॉस्ट निकाली जा सकती है, तो वहीं पर इसका उपयोग किया जाता है मल्टीपल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड का। तो आज का ये कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने मेथड थे हमने उन सभी मेथड को देख लिए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं, ये है। और अगर आपको आगे कोई और टॉपिक पे चाहिए, कोई भी टॉपिक पे आपको वो चाहिए क्लास, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और ये जो यूट्यूब का चैनल है यही टेलीग्राम का चैनल भी है, प्रियंका कॉमर्स पाठशाला। तो जुड़े रहिए हमारे साथ नए नए टॉपिक्स को जानने के लिए कॉमर्स के। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।